हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है ग्रुप एनाग्राम्स। स्ट्रिंग्स का एक क्वेश्चन है और हैश मैप का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। पर हम लोग अभी ये नहीं देखेंगे कि स्ट्रिंग्स का है हैश मैप का है। हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कहना क्या चाह रहा है। बाद में देखेंगे कि हैश मैप लगेगा क्या लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले एनाग्राम होता क्या है? एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once। ठीक है। तो समझ में आया नहीं होगा, बेसिकली है क्या? जैसे एक वर्ड है ईएटी। ठीक है। एक वर्ड है ईएटी। तो इससे क्या बन सकता है? टीई ए बन सकता है, ए टी ई बन सकता है। ठीक है। तो ये एनाग्राम्स होगा इस वर्ड के। ठीक है। आप आप एक ऐसा वर्ड बनाओ, आप कुछ ऐसे वर्ड्स बनाओ एक वर्ड का यूज करके। ठीक है। जिसमें ओरिजिनल लेटर्स एक बार ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। आप अगर इसमें देखोगे इन तीनों वर्ड में क्या है, इन तीनों वर्ड में ये सिमिलैरिटी है कि इन तीनों में तीन यूनिक वर्ड्स हैं, ई, ए और टी। इन तीन वर्ड्स को मिला, इन तीन लेटर्स को मिला के हमने तीन वर्ड बना दिए। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं एनाग्राम्स। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हमें कहना है कि हमें ग्रुप एनाग्राम्स करने हैं, मतलब जो भी सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं उनको हमें एक जगह ग्रुप करना है। तो इसमें इसने तीन ग्रुप बनाए हैं, तो हम देखते हैं कि ये तीन ग्रुप बने कैसे। ठीक है। तो अगर मैं इस वाले, ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा है एसटीआर, जो मेरे को इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है, जो मेरे को इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है, मैं उसको सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ए ई टी ए टी ए एन टी ए बी टी। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं मेरी इनपुट वाली स्ट्रिंग को, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कौन से सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं। ए ई टी वाले एक ग्रुप में आ जाएंगे, इसको मैं बोल दूंगा ग्रुप ए। ए एन टी वाले दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे, इसको बोल दूंगा मैं ग्रुप बी। और ये एक अलग ग्रुप में आ जाएगा, ग्रुप सी। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, चलो, इतनी बात तो समझ में आती है। तो तीन ग्रुप बन जाएंगे हमारे। पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सच कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैं क्या करूंगा, एक मैप लूंगा। अब मैप मेरा किस टाइप का बनेगा, अब वो हम देखते हैं कि मैप मेरा किस टाइप का बनेगा। जैसे इसमें एईटी वर्ड है, तो एईटी के करस्पॉन्डिंग कौन से लेटर्स आ जाएंगे? एईटी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा वर्ड था? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे वर्ड्स थे हमारे ईएटी, टीईए और एटीई। तो तीन वर्ड ये आ जाएंगे। फिर आंट के करस्पॉन्डिंग कौन से वर्ड्स थे? आंट के ए एन टी के करस्पॉन्डिंग वर्ड्स थे मेरे टी ए एन और एन ए टी। तो ये दो वर्ड्स इधर आ जाएंगे। और और मेरे ए बी टी के करस्पॉन्डिंग एक ही वर्ड था जो था मेरा बैट, वो इसमें आ जाएगा। अब मेरे को आंसर में क्या रिटर्न करना है? आंसर में मेरे को ये रिटर्न करने हैं। ये जो मेरा ये मेरा जो मैप का सेकंड वाला पोर्शन है, अगर आपने मैप की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख लेना। अगर मैप का जो सेकंड वाला पोर्शन है ये की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है मेरा मैप। ठीक है, मेरा मैप की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है, तो मेरे को वैल्यू को क्लब करना है एक जगह। मतलब ये जितनी भी वैल्यूज हैं मुझको इनका एक ग्रुप बनाना है और वो आंसर मेरे को रिटर्न कराना है। तो मैप समझ में आ गया। मैप किस टाइप का बनेगा? स्ट्रिंग कॉमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। अब वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्यों बनेगा? क्योंकि वेक्टर किसका बनेगा? वेक्टर, इसमें देखो कितनी स्ट्रिंग थी, तीन स्ट्रिंग थी, इसमें दो स्ट्रिंग थी, इसमें एक स्ट्रिंग थी। तो वेक्टर बनेगा ना स्ट्रिंग का, एक पूरा कंटेनर बन जाएगा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं वो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। तो हमारा की वैल्यू पेयर ऐसे बनेगा, मैप ऐसा बनेगा। ठीक है। अब हम करते हैं कि हम भाई करेंगे कैसे। ये तो आपने कर लिया कि भाई आपने मोटा मोटा बता दिया भैया कि अभी तक तो मैंने मोटा मोटा बताया है कि भाई तुमने ऐसे ऐसे कर लो और आप मैप बना लो और आप कर लोगे। लेकिन वो प्रोसेस कैसे आएगी, आप इसको मैप तक कैसे ले जाओगे? आप इसको मैप तक कैसे ले जाओगे? उसका एक उसका एक तरीका है। उसका एक तरीका ये है कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करवाऊंगा, इसके ऊपर आइटरेट करवाऊंगा और एक एक वर्ड उठाऊंगा। ठीक है। इसके ऊपर मैं आइटरेट करूंगा और एक एक वर्ड उठाऊंगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं ये बता रहा हूँ कि आप इन वर्ड्स को मैप तक कैसे पहुंचाओगे। ठीक है। तो मैप तक पहुंचाने के लिए मैंने एक वर्ड उठाया, तो मैंने ई ए टी उठाया। पहला स्टेप, मैं वर्ड को उठाऊंगा और उसको एक टेम्परेरी स्ट्रिंग में डाल दूंगा।
ठीक है, तो मैंने इसको टेम्परेरी स्ट्रिंग में डाल दिया, टेम्प में आ गया मेरा ईट। ठीक है, सपोज मान लो मैं मैप के ऊपर आइटरेट, सॉरी, स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करवा रहा था, और आइटरेटर मेरा मेरा था आईटी। ठीक है, आइटरेटर मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये मेरा एरे ऑफ स्ट्रिंग है। तो मैं आइटरेटर एक लूंगा स्ट्रिंग के ऊपर, और मेरे मेरे आईटी में क्या आएगा, आईटी में ईएटी आएगा, फिर टीईए आएगा, फिर टीएएन आएगा। मैं क्या करूंगा, पहले बार में मैंने क्या करा, आईटी में मेरा ईएटी आएगा, तो मैं पहले स्टेप में क्या करूंगा, उसको एक टेम्परेरी स्ट्रिंग में स्टोर करा लूंगा। मैं क्यों स्टोर करा रहा हूँ ये मैं बताऊंगा। फिर सेकंड स्टेप स्टेप में मैं क्या करूंगा कि मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा। तो मैं किसको सॉर्ट करूंगा, आईटी वाले मेरे पॉइंटर को, या आइटरेटर को मोर प्रिसाइसली। तो एईटी बन गया, ये एईटी बन गया। अब मैंने ये जो टेम्परेरी स्ट्रिंग थी, अब ये जो मेरी टेम्परेरी स्ट्रिंग थी, मैं क्या करूंगा, मैप में एईटी की जगह मैं मैपिंग करा दूंगा ईईटी की। ऐसे मैं डाल रहा हूँ मैप में। आ रहा है अब बात समझ में, आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, दोबारा समझाएंगे। दूसरा एग्जांपल लो, अब मेरा मैप में क्या आ गया, ईएटी तो चला गया, अब मेरा टीईए आ गया। ठीक है, टीईए आ गया। अब मैंने दोबारा इसको टेम्परेरी स्ट्रिंग में डाला, तो मेरी टेम्परेरी स्ट्रिंग में अब टीईए आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा सॉर्ट करा तो एईटी आ गया। तो अब एईटी में ईट के, ईट तो पहले से ही स्टोर था, अब क्या आ जाएगा, टीईए। देखो आ गया टीईए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैं मैपिंग मैप में कैसे ले जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मोटा मोटा बता दिया, फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इनको मैप तक कैसे पहुंचाऊंगा। आ रहा है बात समझ में। तो बस अब इसको कोड कर लेते हैं। तो कुछ नहीं है यार इसमें, इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले एक हैश मैप बना लो, एक हैश मैप बना लो, स्ट्रिंग कॉमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एमपी। ठीक है, ये मैप बना लिया मैंने। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, फॉर ऑटो आईटी, अब मैं इस पे स्ट्रिंग वाले एरे पे आइटरेट करूंगा, और क्या करूंगा, एक एक वर्ड उठाऊंगा, सबसे पहले ईएटी फिर टीईए, और मैं उसको हैश मैप में पुट करूंगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बना लूंगा, उसमें वो स्टोर करवा लूंगा। ठीक है, अच्छा करा लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, टेम्परेरी स्ट्रिंग में मैंने स्टोर करा लिया आईटी। उसके बाद मैं सॉर्ट कर दूंगा मेरे वर्ड को, जो मैं वर्ड उठा रहा हूँ मेरी स्ट्रिंग में से, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में से। तो आईटी डॉट बिगिन कॉमा आईटी डॉट एंड। समझ में आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, एम ओ एमपी ऑफ आईटी, मतलब मैप में जो, मतलब मैप में मेरी जैसे एईटी है, आईटी में क्या, आप देखो ये क्या आया, देखो मैप में क्या आया, आईटी में मेरा था क्या, आईटी में मेरा सबसे पहले आया ईएटी, ईएटी आया। मैंने ईएटी को स्टोर करा दिया टेम्प में। ठीक है, अब मेरा आईटी मेरा क्या बन गया, मैंने तो इसको सॉर्ट करा लिया ना, तो मेरा बन गया एईटी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैप में जो एईटी है ना, मैप में जो एईटी है ना, उसकी जगह क्या पुश कर दे, उसकी जगह पुश कर दे, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कहाँ स्टोर थी, ईएटी कहाँ स्टोर थी, वो तो टेम्प में स्टोर थी। तो तू उसमें पुश कर दे टेम्प, मतलब मैप में जो आईटी वाली पोजीशन है ना, उसमें तू जाके टेम्प पुश कर दे। तो तुमने तो ये मैपिंग कर ली, अब तुम्हारा मैप बन के तैयार है। तो अब तुम तुम्हारा क्या काम रह गया, अब तो तुम्हारा सिर्फ इतना काम रह गया कि ये जो तुम्हारे ग्रुप थे ना, ये जो ग्रुप थे, इन तीनों को एक जगह जोड़ दो, और एक जगह जोड़ के वो आंसर तुम डिस्प्ले कर दो, तो बस क्या है। तो इसमें क्या आ गया, बिल्ड फाइनल आंसर। अब हम लोग अपना फाइनल आंसर बिल्डअप करेंगे। तो फाइनल आंसर बिल्डअप करने के लिए मैं क्या करूंगा, आंसर में पुश बैक करूंगा। अच्छा, आंसर मेरा 2D वेक्टर दे रखा है, तो कोई बात नहीं, बना लो भैया 2D वेक्टर। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैप के ऊपर आइटरेट करूंगा, फॉर ऑटो एक्स मान लो, मैप के ऊपर आइटरेट करा, और मैंने आंसर में क्या पुश बैक कर दिया, आंसर में बताओ क्या पुश बैक करूंगा मैं, क्या पुश बैक करूंगा, इसका वैल्यू को ही पुश बैक करूंगा। और वैल्यू को कैसे एक्सेस करूंगा मैं, आईटी डॉट सेकंड, या जो भी आइटरेटर है उसका सेकंड पार्ट। तो आंसर डॉट पुश बैक एक्स डॉट सेकंड, आ गया मेरे आंसर। आह, मतलब मेरा आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न आंसर। बस इतना सा सॉल्यूशन था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं, सबमिट हो जाना चाहिए।
और थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा एरर दे गया ये। क्या एरर दे गया? स्ट्रिंग टेम्प इक्वल्स टू इक्वल्स टू IT डॉट बिगिन IT डॉट एंड। थोड़ी सी गलती मेरे को यहाँ पे लग रही है, वो क्या गलती है, 1 मिनट में देखता हूँ। तो यार ऐसा सच कुछ गलती थी नहीं, ठीक है। आई होप आपको कोड समझ में आया हो। इसको सबमिट करते हैं। तो एक्सेप्टेड, और ये हमारा सबमिट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैंने इंट्यूशन थी वो इंट्यूशन आपकी समझ में आई हो, ठीक है, कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये ग्रुप मैंने एनाग्राम कैसे ग्रुप करे, ठीक है। तो आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा और आप इस पैटर्न से कोई भी क्वेश्चन आगे फॉर्म होगा तो आप वो कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी एन लॉग के। एन लॉग एन किसकी होती है? जहां भी सॉर्टिंग यूज हो रही हो वहां आप आंखें बंद करके कह दो एन लॉग एन। अब लॉग के क्या होगा, कुछ एडिशनल फैक्टर्स होंगे इस प्रोग्राम में जो इस कोड को अफेक्ट कर रहे होंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई आपकी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी एन लॉग के। और क्योंकि मैं एक हैश मैप यूज कर रहा हूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो हो गई बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ये आपकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।